आज हम संत कबीर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को यदि हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंड में विभाजित है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, अर्थात उस काल में भक्ति साहित्य लिखा गया। भक्ति साहित्य को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि भक्त कवियों की वाणी में लोक मंगल की भावना अधिक है। ऐसे ही लोक मंगल की भावना रखने वाले समाज सुधारक संत कबीर जी हैं। भक्ति साहित्य की 2 प्रमुख शाखा है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण की भक्ति जो की जाती है उसके 2 आधार माने गए, ज्ञान और प्रेम। जिन कवियों ने ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही है, वह ज्ञान मार्गी शाखा कहलाती है। ज्ञान मार्गी शाखा को ही संत काव्य कहते हैं और इस संत काव्य के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में संत कबीर का नाम लिया जाता है। अर्थात संत कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कहलाते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में तथा संवत तिथि से देखेंगे तो संवत 1455 में इनका जन्म माना जाता है और मृत्यु ईस्वी सन 1518 तथा संवत तिथि से संवत 1575 में इनकी मृत्यु काशी के पास मगहर में मानी जाती है। संत कबीर को शिशु रूप में लहर तारा तालाब अर्थात काशी के पास नीमा और नीरू इस दंपति ने देखा। अर्थात कबीर बहुत छोटा सा बालक शिशु रूप में और ये शिशु रूप में पड़ा हुआ कहाँ पर? काशी के पास लहर तारा तालाब के पास पड़ा हुआ दिखाई देता है। वहाँ से गुजर रहे थे नीमा और नीरू नाम के पति पत्नी। उन्होंने उन्हें देखा, उठा लिया। वे निसंतान थे ऐसा कहा जाता है और कबीर के रूप में उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब कबीर का पालन पोषण नीरू नीमा ने ही किया, जो जुलाहा थे अर्थात कपड़े बुनने का काम उनके यहाँ कपड़े बनाने का काम किया जाता था। कबीर का विवाह बनखंडी के वैरागी की कन्या लोई से हुआ। अर्थात कबीर की पत्नी का नाम लोई। कबीर के 2 संतान हुए, मतलब एक लड़का और एक लड़की। कबीर के 2 बच्चे। बेटे का नाम उन्होंने कमाल रखा और बेटी का नाम कमाली रखा था। अर्थात कमाल और कमाली ये कबीर के बच्चे। कबीर के गुरु रामानंद थे और कबीर स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। कबीर निर्गुण ईश्वर को मानते थे, जो बिना आकार का है, बिना रंग का है, बिना रूप वाला है। जैसे फूल की गंध की तरह उसे महसूस किया जा सकता है, पर उसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी अनुभूति होती है, ऐसा वे मानते थे। अर्थात कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप का स्वीकार किया है। कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्तों के समान निरीह, जन्म से
अस्पृश्य कर्म से वंदनीय थे। युग अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। इस प्रकार से कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल खिचड़ी भाषा कहते हैं। कबीर के शिष्य धर्मदास ने कबीर के वचनों का संकलन किया, अर्थात ख्याल में रखिए कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास। धर्मदास ने कबीर के वचनों का संकलन किया और उसका नाम, उस संकलन का नाम धर्मदास ने बीजक रखा, बीजक रखा। इसमें राखी, सबद, रामायणी इस प्रकार के 3 भाग हैं। बीजक इस रचना जो कबीरदास की रचना मानी जाती है। धर्मदास ने कबीर द्वारा कही गई वाणी का संकलन किया जो साखी, सबद और रामायणी इन 3 भागों में लिखी हुई है। साखी में उपदेशात्मक दोहे हैं, साखी में उपदेशात्मक दोहे हैं। सबद जो दूसरा भाग, उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध, ब्रह्म जीव माया का वर्णन और भागवत प्रेम के गीत हैं। तीसरा जो भाग है रामायणी नाम का, तो रामायणी में दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण है जो रागिनियों से हुआ है। कबीर ने अपने काव्य में गुरु को अत्यंत महत्व दिया है। कबीर कहते हैं सद्गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने हमारी आँखों पर से अंधश्रद्धा और अज्ञान का अंधकार का पर्दा हटा दिया, हमारी आँखें खोल दी। अर्थात एक साधक की आँखें खोलने का, अंधश्रद्धाओं को हटाने का काम कौन करता है? तो वे मानते हैं कि गुरु ही। कबीर कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों यदि साथ में खड़े हैं तो मैं पहले गुरु के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाया है। कबीर ने नाम स्मरण को भी बहुत महत्व दिया है, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण करना, सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारना, यही उनकी दृष्टि में नाम स्मरण है। वे कहते हैं चिंता केवल ईश्वर के नाम की होनी चाहिए, बाकी कोई चिंता नहीं। जो कुछ राम को छोड़कर, अर्थात राम अर्थात वे ईश्वर को ही कहते हैं, निर्गुण उस निर्गुण को ही कहते हैं। राम को छोड़कर चिंता करता है जो, वो असफल होता है। कबीरदास कहते हैं उनके 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठे मन ने प्रभु की पीव अर्थात वो पीव पीव कहा करते थे, रट लगा रखी है। स्मरण करते करते उन्हें किसी बात की सुधि नहीं रही। जब होश आया तो राम रतन उन्हें मिल गया। कबीर के काव्य में विरह भावना भी है। ईश्वर से दूर होने का भाव कबीर अपने आप को पत्नी और ईश्वर को पति के रूप में रखकर कहते हैं ये विरह का दुख। वे कहते हैं ये विरह का दुख भले ही है। ये विरहिणी पंथ अर्थात रास्ते में खड़ी है, पथ से चलने वाले लोगों से पूछ रही है, राह देख रही है, प्रियतम के आने की सूचना या उनके बारे में एक शब्द सुनना चाहती है कि वे उसे कब मिलने आ रहे हैं। विरहिणी साधक आत्मा व्याकुल है, अपने ईश्वर प्रियतम से मिलने के लिए वो बहुत दिनों से बाट देख रही है। अपने राम अर्थात अपने पति से वो कहती है मेरे प्राण तुम्हें मिलने को तरस रहे हैं, अब मेरे मन में को विश्राम नहीं मिलता। कबीर ने अपने दोहों में जाति पाति का भी कड़ा विरोध किया है। कबीर ने जाति व्यवस्था का विरोध अपने तीखे शब्दों में किया है। वे कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंचा होने के लिए उसका कर्म ऊंचा होना चाहिए। जैसे सोने के कलश में
शराब भरे तो वो शराब ही रहेगी। कोई भी अच्छा व्यक्ति या साधु उसकी निंदा ही करेगा। जाति पाति ये साधु की नहीं देखी जाती, बल्कि उसकी भावना और ज्ञान को देखा जाता है, ऐसा वे मानते हैं। और उसके लिए वो कहते हैं कि साधु की जाति महत्वपूर्ण नहीं, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। मोल तलवार का होता है, म्यान का नहीं। वैसे ही जाति का कोई महत्व नहीं, बल्कि व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है। कबीर ने अपने साहित्य में बाह्य आडंबरों का भी कड़ा विरोध किया है। बाह्य आडंबर से तात्पर्य धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड। तो कबीर इसके सख्त विरोधक हैं कर्मकांड के। वे कहते हैं सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। कोई हाथ में माला देकर मोती फेर रहा है, उसकी जीभ मुख में भीतर ही भीतर घूम रही है, लेकिन उसका मन संसार में फंसा हुआ है, चारों दिशाओं में दौड़ रहा है, तो क्या ये सही स्मरण होगा? नहीं, ये सही स्मरण नहीं होगा। उसे हम ढोंग ही कहेंगे। कोई तुलसी की माला फेरता है, लेकिन मन से भक्ति नहीं करता, तो माला उससे कहती है मुझे घुमाने से क्या फायदा, जब तक तेरा मन माया जाल से मोह से नहीं फिरता। तो फिर माला को फिराने से क्या फायदा। इस प्रकार कबीर के काव्य में बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध, जाति पाति का विरोध, गुरु का महत्व, पति पत्नी के रूप में ईश्वर तथा साधक को देखना और निर्भयता से अपनी बात कहना, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। साधना में सफल होने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता वे समझते हैं। इस प्रकार से हम संक्षेप में कहेंगे, कबीर ने अपने महत्वपूर्ण साहित्य से समाज को सुधारने की, समाज को नई दिशा देने की और हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को समाप्त करने की बड़ी कोशिश की है।